हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और वीडियो सुबह 10:30 के आसपास से शुरू हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना टाइमर भी सेट कर लिया था और आज है भाई अपना टारगेट कंप्लीट करने का दिन। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी टारगेट दिया करो। उस दिन मैंने हरियाणा जी की और साइकोलॉजी का टारगेट दिया था, उसी दिन का व्लॉग है ये, कल पता नहीं परसों का। तो यहाँ पे मैं हरियाणा जी की अपनी कंप्लीट करी थी और हरियाणा जी के भाई मेरी 10:30 से लेके 3 सवा 3 तक कंप्लीट होगी। वैसे तो मैंने ये सोचा था कहीं 4-5 बजे तक जाके कंप्लीट होगी, पर नहीं भाई, मेरा रिवीजन मतलब अच्छे से हो गया। क्योंकि एक तो मैंने पहले नोट्स रिवाइज करके थे, दूसरी बात मैंने क्लास से भी क्लियर करके थे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो सुनील बिश्नोई सर पढ़ाते हैं ना, अच्छा पढ़ाते हैं भाई हरियाणा जी के, मतलब बिल्कुल टिप टॉप पढ़ाते हैं। ठीक है। और रही बात, अगर आप खुद के नोट्स ले रहे हो ना, उसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको खुद अपने हिसाब से बना रखे हैं, अपने तरीके से लिख रखे हैं। तो जो इंसान खुद के नोट्स बनाता है ना, उसको कभी भी अपने नोट्स पढ़ते टाइम ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। क्योंकि उसको हर चीज़ पता होती है कि यहाँ पे ये चीज़ मैम ने समझाई थी या सर ने समझाया था। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड बार की रिवीजन चल रही थी। कुछ क्लासेस की मैंने पहले रिवीजन ले ली थी, कुछ की रह रही थी, तो वो आज मैंने सारी क्लियर ही कर दी थी। हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट मैंने पहले कर लिए थे। बीच में जिस टाइम हम पहले डेट आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले, जब मैंने पिछले व्लॉगों में आपको बताया था कि भई अब मैं साथ के साथ रिवीजन कर रही हूँ, तो उस टाइम मैंने साथ के साथ जो डिस्ट्रिक्ट थे वो क्लियर करती चली गई थी, ठीक है? और साढ़े 3 घंटे में मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। और आपको मैं इसीलिए बोलती थी कि अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि पीडीएफ वगैरह से आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि पीडीएफ ये होता है कि वो दूसरों के हिसाब से बनाई होती है, उन्होंने खुद के तरीके उसमें यूज़ किए होते हैं, तो इस करके भई वो अच्छे से आपको समझ ही नहीं आते। उसमें 5-5 6-6 घंटे आप लगा देते हो, 2-2 3-3 दिन लगा देते हो पीडीएफ को पढ़ने में, और आपका 2-2 3-3 दिन का टाइम खराब हो जाता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2-2 3-3 दिन एक सब्जेक्ट को दें। क्योंकि आपको पता सब्जेक्ट कितने हमारे बहुत सारे हैं। हमें कुछ क्लासेस से भी रिवाइज़ करने हैं, कुछ हमें खुद के नोट्स से भी प्रिपेयर किए हुए नोट्सों से भी पढ़ना है, तो इस करके। तो लीजिए भई, 12 बज गए हैं। देखो 11:47 हो गए हैं और 1:01 रुक जाओ, टाइमर ऑफ कर देती हूँ। 1 बज के और 9 मिनट का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज ना मैंने एक टारगेट लिया। टारगेट ये है, आप लोगों को के साथ शेयर कर दूं, जो हरियाणा जी के है ना, आज मैं इसको कवर कर दूंगी, चाहे मुझे कितनी टाइम लगे, पूरा दिन लगे, पूरी रात लगे। आज मैं ना हरियाणा जीके की कंप्लीट जितने मैंने नोट्स प्रिपेयर करके ने, पूरे नोट्स की मैं रिवीजन ले लूंगी, ताकि मतलब अब इतना टाइम तो है नहीं कि मेरे पास मैं हर रोज का सिर्फ एक ही क्लास जो देखी है मैंने वही रिवीजन करूं, या फिर एक क्लास का जो नोट्स बना रखे, मतलब एक ही क्लास के नोट्स बना रखे हैं तो उस क्लास के हिसाब से देखूं। नहीं भाई, अब टाइम कम है और करना बहुत सारी चीजें हैं हमें। ठीक है, तो अभी मेरी 10 क्लास कंप्लीट हुई है 1 घंटे में, तो आप खुद जायजा लगा सको हो। और इसकी क्लास है भाई, हाँ आपको बता दूं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कल परसों जो आपको बताया था, परसों चौथा खत्म हुए हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट मेरे कंप्लीट रिवीजन हो चुके हैं। तो इसके नोट्स मैंने अलग बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि ये कॉपी मेरी फुल हो गई थी इस करके। तो इसकी क्लास है 28 क्लास, तो 28 क्लास मैं रिवीजन कर दूंगी। मेरे को लगता है कि मेरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे राज्यपाल भी कर लिए मैंने, उप मुख्यमंत्री भी कर लिए, मंत्री भी कर लिए, और क्या था, हाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इलेक्शनों के बारे में जितनी जानकारी थी भाई, कितनी सीटें हैं, कौन कौन हमारे राज्यपाल बने हैं। सबसे पहले धर्मवीर बना था, फिर BN चक्रवर्ती बने थे, फिर RS नरवला बने थे। वैसे तो पहले सबसे पहले लेडीज में इंदिरा गांधी बनी थी, जो जिसने कहा था कि भाई जो राज्यपाल की सीट है ना, तो यह एक सोने का पिंजरा है, क्योंकि इसको सोने का पिंजरा कहा गया था। किसने कहा था? जो हमारी इंदिरा गांधी थी, इसको इसने कहा था, और जो पहली लेडीज थी जो राज्यपाल रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी साथ के साथ पहले भी मैंने रिवीजन कर ली थी, पर अभी मैं रिवीजन ले रही हूँ। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, अब आप ये करा करो कि 2 दिन में 3 दिन में अपना एक सब्जेक्ट चुन लो, कि आपको 3 दिन में इसका कंप्लीट रिवीजन करना है। क्लास देख ली आपने,
क्लास देखने के बाद अब आपको डेली वेज के 3-3 दिन के टारगेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जैसे आज मैंने 28 क्लास जो मेरी ये हरियाणा जीके की कंप्लीट करनी है। अभी मेरी 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी। 10 क्लास मैंने रिवीजन कर लिया। मैं थोड़ा पानी पीऊँगी और नीचे जाके कुछ खाने का लेके आऊँगी, क्योंकि थोड़ी ये भूख सी महसूस हो रही है। उसके बाद मिलूँगी आपको, ठीक है। पे भाई 1 घंटे का मैंने रेस्ट ले लिया था। 1 घंटे के बाद रेस्ट ले लिया था, 5 मिनट का, सॉरी 1 घंटे का बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ स्वीट्स ले आई थी और मीठे की आपको पता है मैं लाड़ी हूँ। तो यहाँ पे ले आई थी भई मैंने साथ में थोड़ी ही चाय और 1-2 पीस खाया था। बस बाकी मैंने उठा के रख दिए थे। 3 पीस लेके आई थी। 1 पीस खाया था, 2 रख दिए थे। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा कुछ दिमाग में सोच रही थी और अपनी चीज़ों को आप टारगेट्स के बेस पे करो, क्योंकि अगर आप टारगेट्स के बेस पे करोगे तो आपके जल्दी-जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि देखो अब क्लास देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास भी आप अगर 2x पे भी देखते हो तो हर रोज़ की 10-10 क्लास नहीं देखी जाएँगी भई, ठीक है? ये तो कहने की बातें होती हैं कि आपकी 10-10 क्लास आप देख सकते हो। मेरा मानना तो ये है कि आपसे 10 क्लास बिल्कुल भी नहीं देखी जाएँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं रिवीजन लेना दोबारा से मैंने चाय पी और स्वीट्स खाई, उसके बाद मैं लगी थी दोबारा से अपनी जो हरियाणा जीके है उसकी रिवीजन में। और मैं एक बात कहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी क्या करें, घर वाले सपोर्ट नहीं देते। कल परसों भी एक कमेंट आ रहा था, बिल्कुल हार्ट वेस था भाई, कि दी हमें कोई भी सपोर्ट नहीं देता। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, तो लीजिए भाई 2 घंटे और 32 मिनट की स्टडी मेरी कंप्लीट होगी, तो 1:30 बज गया है। और आपने, मैं बता दूं मैंने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। मेरी ना 23वीं क्लास पे आ गई मैं, तो मैंने ना 22 क्लास मैंने रिवाइज कर ली है। और इसकी ना 23-24 क्लास मैंने भी नहीं देखी कितनी है। 28 क्लास और बाकी रहेगी, तो हरियाणा जी की आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का रेस्ट ले लूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। क्योंकि पता क्या होता है, अगर हम क्लास देखते हैं हाँ, तो उस टाइम इतनी वो नहीं होती, क्योंकि हमें देखना होता है। और जब हम बोल बोल के कुछ रिवाइज करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हमें बोलकर सारी चीजें रिवाइज करनी होती हैं, ठीक है। इसमें मैंने झील हैं, नहरें हैं, बांध हैं, तो सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जावा है, तो साथ के साथ मैंने रिवाइज कर ली है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अब तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, तो ये चीजें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। जैसे हरियाणा के प्रजनन केंद्र रह गए, पर्यटन स्थल रह गए, हरियाणा की राज्य की भाषा, हरियाणा के ऊर्जा संसाधन, हरियाणा राज्य की फिल्म जगत जो इंडस्ट्री है उसका बारे में, फिल्म का बारे में, हरियाणा राज्य परिवहन। बस भाई ये चैप्टर रह गए मेरे। तो अभी मैं 5 मिनट का रेस्ट ले लूँ, 5 मिनट के बाद मैं फिर अपनी रिवाइज करनी शुरू कर दूंगी। और मैंने ना स्टॉप कर दिया अपना जो मेरा ये लगा रखा है ना मैंने टाइमर, तो 2.5 घंटे की मेरी स्टडी एक स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं देखती हूँ कितने, चाहे मुझे आज 5 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं नीचे नहीं जाऊँगी आज मैं चाहे 4 बजे तक चाहे 5 बजे तक यहीं पे अपनी स्टडी करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट ले लूँ, क्योंकि चाय पीने का मन है, तो मैं 1 कप चाय का ले आऊँ और फिर मिलूंगी आपसे। और कुछ दिखाना भी है, वो लास्ट में दिखाऊंगी आपको, आप लोगों के साथ में शेयर करना है, तो आपके लिए बेनिफिट देने वाली चीज़ है, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लेना, किसी से बता दूंगी मैं उनका एड्रेस वगैरह। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। तो चलिए जी, एक बार मैं चाय की घूंट पी लूँ, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेरी चाय आ गई थी, तो चाय लगी थी मैं पीन, क्योंकि मम्मी ने आवाज़ दे दी थी कि चाय लेके चली जा, तेरी चाय बना दी है। तो बस यहाँ पे थकावट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है हम लंबे टाइम तक बैठते हैं ना एक ही सब्जेक्ट को। अगर आप क्लास वगैरह देखते हो ना, आप 8-9 घंटे आप आराम से बैठ जाते हो, क्योंकि आपको क्लास देखनी होती है। और जब हम बोल बोल के कुछ रिवाइज करते हैं ना, तो उसमें आपको 2 घंटे में इतनी थकान हो जाती है कि भाई नहीं हमसे नहीं होगा, बस रख देते हैं। तो उसमें रिवीजन करने में हमारा एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम अपने खुद के नोट से हम रिवीजन करते हैं ना, तो उसमें बहुत लेंथी होती है चीज़ें। और कमेंट के बारे में मैं जिक्र कर रही थी कि हमारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अपने आप को पहले तो चेंज करना सीखो।
क्योंकि समय के साथ हम अपने आप अंदर परिवर्तन नहीं करते ना, तो हमें हर कोई खिलौना समझ लेता है कि भई खेला और फेंक दिया, घर की बहू है कोई बात नहीं, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ अपने आप को चेंज करना सीखो, जैसा भी माहौल आपको दिखता ना उस हिसाब से आपको खुद को चेंज करो, ठीक है? तो लीजिए भाई चाय पीते ही मैं लगी थी और बीच में बच्चे आ गए थे और 20 मिनट की लाइव का रेस्ट लिया था, तो ये देखो 3-5 हो गए हैं, ठीक है? ऐसे तो मैंने ये सोचा था कि 5 बजे तक की स्टडी करूँगी, पर 3 बजे तक मेरी कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है। देख लो टाइमर चल रहा है, 3.5 घंटे की स्टडी मैंने कंप्लीट कर ली है। और सेकंड टारगेट मेरा ये है कि जो इंग्लिश की ना जो साइकोलॉजी है, पहले मैं जो मेरे नोट से प्रिपेयर करके ना इन्हीं की रिवीजन लूँगी। वैसे तो मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन ले ली थी, पर आज मेरा हरियाणा जीके और साइकोलॉजी का टारगेट है कि आज मेरे दिमाग में सोच रखा है कि भाई साइकोलॉजी और हरियाणा जीके भी मेरी कंप्लीट हो रही, ठीक है? हरियाणा जीके का आज मैंने रिवीजन ले लिया 3.5 घंटे में। और मेरे रह गए जो इसके 22 जिले हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट अपने वो रह गए हैं, वो वैसे तो मैंने रिवीजन कर लिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है? ये देखो मैंने रिवीजन कर लिए हैं सारे, हर एक क्लास, ये पीछे पीछे की रह रही हैं, बाकी सारे मैंने 22 के 22 जिले मेरे कंप्लीट कर लिए थे। सोनीपत आ गया, हाँ सोनीपत तक थे, सोनीपत तक थे, तो लास्ट जिला मेरा सोनीपत था शायद ना, हिसार था, बड़ी हिसार है, हिसार रह रहा है मेरा, बाकी मैंने कंप्लीट कर लिए। देखो टिक नहीं करके हिसार का तो हिसार रहता है। और एक बात बताओ, मेरा मार्कर खत्म हो गया है, देखो टूट गया सारा, तो मार्कर के टिक नहीं कर पाए और मार्कर बिना होता ही नहीं, तो ये थकावट होगी भाई। 3.5 घंटे हो गए, सुबह 10:30 बजे बैठी थी, तो बीच में बस 20 मिनट की लाइव और 5 मिनट चाय पी, के बीच मैंने कोई वो नहीं लिया। अब शाम का टारगेट सुन लो मेरा, आप लोग भी और मैं भी खुद, जब ये वीडियो जाएगी आप उससे अगले दिन ये टारगेट्स करना, आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। तो अब मैं रात को चाहे मेरे 12 बजे तक, चाहे मेरी 10 बजे तक, जहाँ तक होगा मैं पहले नोट्स रिवीजन करूँगी, नोट्स के बाद ही मैं साइकोलॉजी की क्लास देखूँगी, ठीक है? उसके बीच उससे पहले 9 बजे हरियाणा जीके की क्लास आओ, मैं एक जने की एक चैनल है उससे हरियाणा जीके की क्लास देके अपने क्वेश्चन सोल्व करती हूँ कि मेरी कितनी तैयारी है, ठीक है? आप भी कर सकते हो, किसी भी चैनल को उठा लो, हरियाणा जीके के आप क्वेश्चन के आंसर देते रहा करो, चाहे आपके गलत हो चाहे आपके ठीक हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये मैं चाय पी लूँ और नीचे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ लिए ऊपर वैसे तो फितूर उतार गए हैं, पर उनको पता था कि मम्मी काम करने लगी, वो नीचे चले गए अपनी अम्मा के पास में। तो ये मैं शाम का टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहले मैं साइकोलॉजी की रिवीजन लूँगी, चाहे 2 बजो चाहे 3 बजे बजो। वैसे साइकोलॉजी की रिवीजन मेरी जल्दी हो जाती है, 2 घंटे के तकरीबन हो जाएगी। फिर मैं क्लास देखूँगी 2x की स्पीड में साइकोलॉजी की, चाहे कितनी देर में कितनी क्लास देखी जाए हो, जहाँ तक होगी 10-15 क्लास मैं आज के टारगेट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो चलिए जी, ये मैं शाम में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, अब शाम का टास्क था, मेरा टारगेट था मतलब कि जो साइकोलॉजी है उसकी रिवीजन लेनी, और साइकोलॉजी की रिवीजन मैंने 11-12 बजे तक ली थी। उसके बाद मैंने 10 पता नहीं 10 क्लास के आसपास रह गई थी, वो मैंने अगले दिन की थी, ठीक है? क्योंकि थकावट हो गई थी और फिर मैं अपना सो गई थी भाई, मैंने सोचा कि कल को ये टारगेट पूरा करती हूँ। तो अगले दिन मैंने साइकोलॉजी मेरी कंप्लीट कर दी थी, 10 क्लास के आसपास रह गई थी, क्योंकि इसकी क्लास थी 48, पता नहीं 39 थी, 48 थी, पता नहीं 39 थी भाई, इतनी कुछ थी। तो इस करके ना फिर मैंने नु सोचा कि महा इसकी तो मैं बाद में जो रहती है क्लास वो बाद में रिवीजन ले लूँगी, 10-12 क्लास थी, तो फिर मैंने अगले दिन इसकी कंप्लीट कर दी थी, ठीक है? तो यहाँ पे बस दक्ष का काम रहता था, तो साथ में इसका दक्ष का काम कराया। तो आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहली बात तो ये है, बात-बात पे रोना बंद करो, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है? और ये मत सोचो कि मेरा एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, मेरा खुद का भी नहीं पता इस चीज़ का कि होगा या नहीं होगा। सिर्फ़ हाथ में अपने इतनी कि हम मेहनत कर सकते हैं, अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है कि हम मेहनत करके हम पा लेंगे उस चीज़ को, आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलेगी। किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती भई, ये लिख कर ले लो, अगर किसी की मेहनत की हुई मेहनत ज़ाया जाए तो, ठीक है? और रही बात अगर सक्सेस ना भी हो तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन किताबों से, बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो आपके मन को डाइवर्ट नहीं करने देती है, क्योंकि जब आप
बिना बुक्स के रहते हो ना, आपके दिमाग में हज़ारों नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं। जब आप पढ़ते नहीं हो तो आप खुद एक दिन हिसाब लगा के देखना कि जिस दिन आप नहीं स्टडी करते उस दिन आप पूरे दिन अगर आप फ़ोन भी चलाओगे ना, आपके दिमाग में हज़ारों लाखों नेगेटिव चीज़ें चलेंगी, ठीक है? और जब हम बुक्स में ध्यान देते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, हमें ये होता है कि नहीं हमें करना है, आगे भी करना है, ठीक है? तो मर्जी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ना कि लड़की हो तो ये मत सोचो कि सबके आगे रोना रोना है या फिर मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है। जैसा माहौल आपको दिखता है अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो उसी टाइम कि आज से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे बस मैंने कुछ क्लासेस देखी, 3-4 मैंने इंटेलिजेंस की क्लास थी, कुछ कुछ और भी देखी, मतलब अधिगम वाली थी, लर्निंग वाली। तो 5-6 क्लास देखी और कुछ मैंने जो अपने नोट्स थे उससे वो करी। तो आज की मैं अपनी स्टडी दिखा रही थी भई, 7 घंटे के आसपास की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। तो 11:37 हो गए थे। तो आज की यही छोटी ही वीडियो थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक